कि बगल में तिनफेड़िया चौकी है और तिनफेड़िया चौकी के जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ आ नहीं रहे हैं और इनका समाधान नहीं किया। क्यों ये बात सही है? सही है। धूर्तपति ने छोड़ा साथ, सास व मौसी ने मिलकर बहू को किया बेघर। 3 से 4 घंटे तक महिलाएं करती रही हंगामा। ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा तो जबरिया दिलाया घर में जगह। कड़ाके की पड़ रही ठंड में दर दर की ठोकर खा रही थी महिला। अब खबर विस्तार से। खबर थोड़ी बड़ी है, धैर्य का साथ ना छोड़े। सगी मौसी का दावा है कि उसने अपने बहन से जमीन व मकान खरीद लिया है। सूचना के बाद चंद कदमों की दूरी पर स्थित चौकी से पुलिस का समय से न आने पर दिखा आक्रोश। हालांकि बाद में पहुंचे चौकी प्रभारी तिनफेड़िया शिवम द्विवेदी व पुलिस बल ने लोगों के साथ समझाइश कर भीड़ नियंत्रण में सफल रहे, जिस दौरान पीआरबी पुलिस का योगदान भी अहम रहा। यह हालात देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूँ। यह जमसड़िया चौराहा है। जमसड़िया चौराहा से सटे हुए यह जमसड़िया गांव है, जहां 3 दिन से जो है कि विवाद पनप रहा है और विवाद को समाधान के लिए तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और अक्सर आ रहे हैं और जा रहे हैं। जबकि पूरे ग्रामीणों का ये कहना है कि बगल में तिनफेड़िया चौकी है और तिनफेड़िया चौकी के जो पुलिसकर्मी यहाँ आ नहीं रहे हैं और इनका समाधान नहीं किया। क्यों ये बात सही है? सही है। आप लोगों ने तिनफेड़िया चौकी को इस संबंध में इत्तला किया है? किया है। लेकिन तिनफेड़िया चौकी के जो ही कर्मी हैं यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ मामला यह है कि इस गांव की एक युवती है जो जिसकी शादी बताया जा रहा है कि इसी गांव के एक युवक से। इसी गांव का वो युवक है। कुछ दिनों पहले इसी गांव के एक युवक से उस युवती ने शादी किया था। शादी के उपरांत जो है कि वो उसको छोड़ चुका है और वहीं कहीं फरार हो गया। क्या मैं सही हूँ? सही है। तो वो यहाँ से फरार हो गया है और वो जो लड़की है अब जो है कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो इस परिवार में जो है कि आई हुई है और जो है कि हंगामा कर रही है, यहाँ रहना चाहती है। लेकिन जो यहाँ के परिजन हैं, जो लड़के के परिजन हैं, वो अब उसको यहाँ रखना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ हो रहा है, हम आगे चलते हैं, उस लड़की से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पहले इस कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए कि यहाँ कितनी भीड़ है। और भीड़ के बावजूद, सूचना के बावजूद भी यदि यहाँ नज़दीकी पुलिस चौकी है, तिनफेड़िया पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी की पुलिस यदि यहाँ नहीं आ पाती है तो ये एक तरह से गैर जिम्मेदाराना कार्य है। यहाँ उनको आना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। जबकि यहाँ से तमाम लोगों ने फ़ोन किया है, तमाम लोगों को इस बात की इत्तला किया है, सूचना दिया है, बावजूद ये इस परिस्थितियाँ बनी हुई है। थोड़ा हमारे साथ आइए, देखते हैं क्या कुछ हुआ है। लड़के का घर है और यहाँ वो जो है कि ये तमाम जो महिलाएं आई हुई है, लड़की से बात कीजिए। ये जो है कि वो लड़की, ये ताला जड़ दिया गया है। इस ताले को दिखाइए। ये ताला जड़ दिया गया। ये किसका घर है? ये लड़का का। तो क्या नाम है लड़के का? सूरज गोण का ये घर है और देख सकते हैं कि ये ताला जड़ दिया गया है। और ये जो है कि हालांकि ये तोड़ने वोड़ने का भी प्रयास किया गया इस लड़की के द्वारा। ये लड़की है शायद। आप लोग इसके परिवार के हैं? परिवार के हैं आप लोग? भाई लड़का का माई है। ये लड़की की लड़का का माई है। ये मौसी है और ये लड़की है। का भाई काहे जो धरना दल वाले काहे जो बैठल बने द्वारा पर थोड़ा नहीं दिखाई। शादी लेके हमरा के 4 महीना कर्नाटक लेकर रखले, 3 महीना लेके गोरखपुर रखले बाड़े, 5 महीना के लड़का हमर सफाई करा देले बाड़े। आ कौन की चल घरे रहिया हमरा के लेके आवन तुम कोई रोड से। आपका शादी कब भइल रहे? 21 मई। 31 मई के। 31 मई के साथ बाद आप उसके साथ कितने दिन रही? पूरे महीने रहे उनके साथ। पूरा महीना? कितने महीने? 7 महीने पूरे। 7 महीना उसके साथ रही है। कहाँ रखा है आपको? 4 महीना कर्नाटक रखे और 3 महीने लेकर गोरखपुर रखे। 4 महीना कर्नाटका और 3 महीना जो है कि गोरखपुर में रखा है। उसके बाद से क्या परिस्थितियाँ आ गई हैं? बोले कि चलो घर रहिए, हमरा के 4 महीना के हमारे बच्चा सब भैया करा दिलन जाके गोरखपुर में। हमरा कौन चलो घर रहिए, हमरा के लेके तमकुही रोड तक लाया। कब लाया? परसों सुबह 9 साढ़े 10 बजे। परसों 9-10 बजे तमकुही रोड लाया। उसके बाद से तुमको वहाँ छोड़ दिया है। वो कहाँ है इस समय? पता नहीं कहाँ। मेरे को ट्रेन में से छोड़ दी, बोले कि बैठो यहीं पे पानी लेकर आ रहा है ट्रेन में, तो मेरे को ट्रेन में छोड़ दिया। ट्रेन में छोड़ दिया है। कोर्ट मैरिज आप लोग की हुई? तो कोर्ट मैरिज कहाँ हुई थी? पड़ावना। पड़ौना में। उसके बाद से आप लोग को आपको लेके चला गया वो।
तो आप इस परिवार में रहना चाहती हैं, यहाँ रहना चाहती हैं? हम यार यही जे रहे मित्र घर है। यहीं पे रहोगी? तो ये हालात है यहाँ पे, जो रिकॉर्डिंग करी हुई ये हालात है यहाँ पे। हाँ, ये माँ है, कहना चाहती ये लड़के की मौसी। हालांकि बेघर इस महिला का कहना है कि किसी चीज से उसके हाथों व अन्य जगहों को जलाने का भी प्रयास किया गया है। कावल भाई चाकू से वो जो मोरला बड़ा। दरअसल यह खबर कुशीनगर के तरया सुजान थाना क्षेत्र के तिनफेड़िया चौकी अंतर्गत जमसड़िया गांव का है। खबर यह है कि इसी गांव का रहने वाला सूरज गोड़ ने गांव की ही लड़की से 7 महीने पहले भागकर पड़ौना में कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बाद रोजी रोटी के सिलसिले में पत्नी के साथ कर्नाटक चला गया, जहां 4 महीने तक रहने के बाद 3 महीने गोरखपुर में रहा। पत्नी को गर्भ रहा तो उसका आवर्षण करा दिया और 4 दिन पहले कहा कि घर चलना है, पर जैसे ही पति पत्नी तमकुही रोड पहुंचे, पति अपने पत्नी को बीच रास्ते छोड़कर फरार हो गया। यथासंभव खोजबीन तलाश के बाद महिला घर पहुंची तो नजारा देख हैरान रह गई। महिला के घर पर लड़के के मौसी ने अपना अधिकार बता घर पर कब्जा कर रखा था, जबकि सास भी मौसी के इस कृत्य में सहयोगी बनी रही। थक हार महिला ने पुलिस का सहयोग लिया तो पुलिस पंचायती के भरोसे 3 दिनों से समाधान में जुटी रही। इधर लड़की के मायके वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। 3-4 दिन से दर दर की ठोकर खा रही बेघर महिला शनिवार के सुबह करीब 6 बजे पुनः अपने ससुराल पहुंची तो लड़के की मां और सास ने पुनः जमकर हंगामा खड़ा कर दिया और धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला जड़ दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, पर 2 से 3 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों के बीच आक्रोश बढ़ने लगा, जबकि सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीण इस ठंड में बेघर महिला को शरण देने की गुहार लगाते रहे। देर दुरुस्त पुलिस बल ने भीड़ को तो संभाल लिया, पर 5 घंटे तक बेकाबू ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया तो जुटी महिलाओं ने बेघर महिला को घर के अंदर दाखिल भी करा दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष तरया सुजान धर्मवीर सिंह ने बताया, 3 दिन पहले दोनों पक्षों को बुला समझाया गया था और दोनों पक्ष घर के दावेदारी को लेकर अड़े हैं। मामले की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह तो बात हो गई घटनाक्रम की। अब दस्तावेजों की बात करें तो मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी तिनभेड़िया शिवम द्विवेदी ने दस्तावेजों की जांच की तो मौसी के दस्तावेज में कमियां उजागर हुई हैं। सिसवा बाजार निवासी मौसी अनीता देवी पत्नी कंचन शाह ने अपनी बहन शोभा पत्नी स्वर्गीय कैलाश जमसड़िया निवासी से आबादी की भूमि हराजी नंबर 605 के जगह काश्तकारी जमीन 338 के कुछ अंश अपने नाम करा रखा है, जबकि 605 आबादी में भवन के नवयत दस्तावेजों में उजागर हुए हैं। जबकि ग्रामीणों व सम्राट लोगों का मानना है कि महिला को सिर्फ अपने हिस्से की जमीन या मकान के विक्रय का अधिकार है, जबकि घर के मुखिया के स्वर्गवास के बाद संपत्ति में 3 लोगों का हक व अधिकार बराबर का है, जबकि मौसी ने पूरे घर पर बैनामा का दावा कर रखा है।